भाई साहब आजकल पवन सिंह कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। हर दूसरे दिन उनका कोई न कोई गाना आ जा रहा है और इसी कड़ी में उन्होंने अभी अभी एक बहुत ही एकदम न्यू लेटेस्ट गाना रिलीज किया है, ये वाला। ये नहीं, नया गाना आया उनका, सैड सॉन्ग, सैड सॉन्ग। अच्छा वो वाला क्या? हाँ वो लगाओ। ले जाई दूसरे से नूरा। देख रहे हो, ये है सैड सॉन्ग। अरे इससे अच्छा तो फिर वही वाला गाना था। कौन सा वाला? ये वाला। आगे आंसू तू खड़ी है। तो का हाल है? ठीक है। हाँ हाँ पता है क्या सोच रहे हो आप कि इतने दिनों के बाद भाई कहाँ मर गया था। भाई देखो थोड़ा सा मानसिक संतुलन हिल गया है मेरा। वो हम डिप्रेशन में अभी हैं। खैर छोड़ो, वो सब बातें नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आज, क्या बात करेंगे? खैर पूछा था मैंने आप लोगों से, आपने बताया होगा ना। हाँ मैंने अपने कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत दिन तक मैं गायब था ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ही पूछ लिया जाए। तो मैंने पूछा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो पब्लिक ने बताया, और जो बताया वो बताया ये आंसू हासू खड़ी हैं और प्रियांशु बटोरी हैं। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि भाई क्या मतलब है इसका। आंसू खड़ी हैं और प्रियांशु बटोरी हैं, मतलब समझ में नहीं आया। मुझको भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने सर्च किया इंटरनेट पर और मुझे मिला एक गाना, और वो गाना है ये। आगे आंसू तू खड़ी है, पीछे प्रियांशु बटोरी है। खैर तो इसके अलावा जिस टॉपिक पर बात करने के लिए लोगों ने मुझे सजेस्ट किया वो था कि पवन सिंह का जो गाना है घगरी, उसका रोस्ट करो फिर। और इसके बाद सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे सजेस्ट किया गया है वो ये कि आजकल खेसारी लाल यादव का गाना नहीं चल रहा है। भाई साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वैसे पहले बहुत बार बात कर चुके इसके बारे में, एक बार फिर से कर लेंगे, उसमें क्या है ना, क्या जाता हमारा। लेकिन इन सारे टॉपिक को कवर करने से पहले हम पहले वाला टॉपिक क्लियर कर लें। हाँ उखड़िए वाला। पीछे प्रियांशु बटोरी है। यस, तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये एआई से बनाया हुआ है, और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये एडिट किया हुआ है, और बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि नहीं वो दो पौआ मार के गा दिए होंगे, उनका कुछ भरोसा नहीं है। तो भाई देखो इस वायरल एक लाइन के गाने में जो कुछ भी सुनाई दे रहा है, ये असली है या नकली है या एआई से बनाया हुआ है या एडिट किया हुआ है, इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए मेरे पास कोई भी मशीनरी नहीं है। तो रहने दो फिर। लेकिन अगर ये एडिटेड है तो भैया जिसने भी ये एडिट किया है कमाल का एडिटर है भाई साहब, ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए उसको। लेकिन अगर ये एआई से बनाया हुआ है तो दिल पे पत्थर रख लो भाई साहब, एआई भविष्य में बहुत खतरनाक होने वाला है। वो हम डिप्रेशन में अभी हैं। लेकिन इन सबको अगर पीछे छोड़ दे और एक बार के लिए सोचें कि क्या ये असली है, सच में पवन सिंह ने गाया है, तो अगर सच में ये पवन सिंह ने गाया है तो मौज मस्ती में गाया होगा, है ना। हो सकता है कि स्टूडियो के अंदर सब लोग बैठे रहे हों और मजाक मस्ती में उन्होंने गा दिया होगा, क्या दिक्कत है। तो कुल मिला के अगर ये असली है तो भी इंजॉयबल है, और अगर ये नकली है तो भी इंजॉय करो ना, का फटीस है। बढ़िया तो है, बजा में। अबे गाना बजाओ, गाना बार बार यही बजाएगा। क्यों ये गाना नहीं है? अरे हाँ है ये भी गाना, लेकिन वो ओरिजिनल गाना बजाओ, ओरिजिनल। अच्छा मतलब तू मानता है कि ये ओरिजिनल नहीं है? अरे अब मेरे कहने का मतलब ये है जो गाने कंपनियों ने रिलीज किए हैं वो गाने बजाओ। अच्छा वो वाला, हाँ तो सीधे सीधे बोलना। बहुत दिनों के बाद आया हूं तो बहुत सारी बातें करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताने वाला हूं अपने डेली रूटीन के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके मैं बहुत ही अच्छा खासा एक्स्ट्रा इनकम कमा रहा हूं। टेंशन मतलब ये कोई गैम्बलिंग ऐप नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में, जो कि आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों जगह पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 10 लाख रुपए आपके डेमो अकाउंट में, जिससे आप बिना पैसे लगाए ट्रेडिंग सीख सकते हो और सीखने के बाद अपने रियल अकाउंट से ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी डेमो अकाउंट से अपने रियल अकाउंट पर शिफ्ट किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पर आपको एक ग्राफ मिलता है जिसमें आपको सिर्फ प्रेडिक्ट करना होता है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। मैंने यहाँ पर 4000 का ट्रेड लगाया और मुझे लगता है कि जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा, और 5 सेकंड तक मैं वेट कर लेता हूँ और
और यस, मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रहा। आपके सामने ही मैंने अपने 4000 को 7200 रुपए बना दिया, वो भी सिर्फ कुछ सेकंडों में। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको विड्रॉ कैसे करना है, तो भाई साहब यहाँ पर विड्रॉ और डिपॉजिट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि बैंक, यूपीआई, पेटीएम और भी बहुत सारे। किसी से भी आप सिर्फ एक क्लिक में बहुत ही आसानी से विड्रॉल या डिपॉजिट कर सकते हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बिनोमो के साथ जुड़े हुए हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो मैं आपसे भी कहूंगा कि आप जा करके एक बार ट्राई जरूर करना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसके अलावा मैंने कमेंट में भी इसका लिंक पिन कर दिया है। और हाँ, मुझे भी वापस आके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस बिनोमो के साथ कैसा रहा। खैर, तो अब आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा क्या है? अगर आज के 1 महीने पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पवन सिंह के जो कट्टर वाले फैन थे उनकी पवन सिंह से कुछ शिकायतें थी। और शिकायत ये थी कि पवन सिंह आते हैं, एक गाना गाते हैं और फिर महीनों भर गायब हो जाते हैं। ये थी शिकायत। कुछ इल्जाम भी थे, बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाए थे और उसमें ये भी कह रहे थे कि पवन सिंह तो मार के कई घंटों तक सो भी जाते थे। नहीं, ये सब कहा गया था वीडियो में। एक खबर तो ये भी है कि पवन सिंह पता नहीं ऐसा क्या खा पी लिए थे, क्या हो गया था उनके साथ, पूरे 15 घंटे तक वो लगातार सो ही रह गए थे। और कई सारे लोग पवन सिंह के मैनेजमेंट पर भी सवाल खड़े कर रहे थे कि भैया न गाने आ रहे हैं, न फिल्में आ रही हैं, और जो आ रहे हैं वो ऐसे टाइम पर रिलीज किए जा रहे हैं कि वो चल ही नहीं पा रहे हैं। और पवन सिंह है तो कुछ बता नहीं रहे हैं, चल क्या रहा भाई साहब। लेकिन जब ये शिकायतें मास लेवल पर होने लगी, बहुत सारे लोगों के मन में शंका उत्पन्न होने लगा कि क्या सच में पवन सिंह मार के टली रहते हैं क्या हमेशा। उसके बाद पवन सिंह एक्टिव होते हैं। उन्हें लगता है कि अब ज्यादा दिन चुप रहे तो मामला गड़बड़ा सकता है, और इतना तेज तरीके से एक्टिव होते हैं कि गानों के गाने पर अपडेट, फिल्मों की फिल्मों पे अपडेट, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम के स्टोरी से लेकर के इंस्टाग्राम पोस्ट तक जो पवन सिंह कभी नहीं करते थे वो भी करने लगे। क्या पता है, अपना फोटो तक शेयर करने लगे कि लोगों को लगे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं जो आप सोच रहे हो, हम हैं, बस एक्टिव नहीं थे, हम अब हो गए। और इस कदर एक्टिव हुए कि एक्टिव दिखने के लिए कुछ भी रिलीज किए जा रहे हैं लोग। अरे ये नहीं करना था भाई, अच्छा बात नहीं है। खैर, तो पवन सिंह को एक बार फिर से उनके पुराने अंदाज में, उनके पुराने स्टाइल में उनको कमबैक कराने की कोशिश की जा रही है। गाने पर गाने फेंके जा रहे हैं, बट उन सारे गानों में ध्यान देने वाली एक बात है, और वो बात ये है कि पवन सिंह को पुराने अंदाज में कमबैक कराने के चक्कर में पवन सिंह के ही पुराने गाने का कॉन्सेप्ट चोरी किया जा रहा है। यस, सबसे पहले आप ये गाना सुनो। गोरे गोरे गालियां आपको नहीं लगता कि यही सेम कॉन्सेप्ट पर पवन सिंह आज के 3 साल पहले भी गाना गा चुके हैं? हाँ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। नहीं याद आ रहा है? नहीं, ठीक है, मैं याद दिलाता हूँ। बजाओगे गाना? बजाओ। अंगना में गहना पायो छत छिटाता लगता हर दिया हमारा जान के। इन दोनों गाने का कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों गानों का धुन भी मैच हो रहा है, और यहाँ तक कि इन दोनों गानों को रिलीज करने वाली दोनों कंपनियों का नाम भी लगभग सेम ही है। कुछ भी लगता हर दिया हमारा। यार छोड़ो, कोई नहीं, गाना बढ़िया है, एंजॉय करो। आज के 2-3 दिन पहले भी एक गाना आया था ना इनका, पवन सिंह का टी सीरीज से आया था ना। हाँ, नाम है घघरी। लगाओ लगाओ लगाओ। है टुकुर टुकुर ताक रहा है। नहीं भाई, ये तो गलत बात है यार। हाँ बताओ, ऐसे चश्मा निकाल के ताड़ने वाली चीज को तुम टुकुर टुकुर ताकोगे, बुरा तो लगेगा मैडम? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बस ये जो धुकुर धुकुर वाले वर्ड पे जो आपने एक्सरसाइज किया है ना, टुकुर टुकुर ताकने की असली वजह यही है। आज के लगभग 1.5-2 साल पहले भाई साहब का एक घाघरा वाला गाना बहुत हिट हुआ था। बस अब भाई साहब को कमबैक कराने की जरूरत है, तो क्यों ना उसी लेवल का गाना ले आकर के सेम उसी तरह से कमबैक कराया जाए है? हाँ। बस उसी प्रयास में घाघरा को घघरी बना के लाए हैं। माना कि मॉडर्न जमाना है, कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, तो आपने भी जो ये जमाने के हिसाब से आगे बढ़ने का जो ये तरीका ढूंढा है बहुत बढ़िया है। बट कसम लंबे डंड वाले बाबा की, गाने का नाम है घघरी और कैमरामैन का फोकस चड्डी पे है।
माल बड़ धासु आसु प्रियांसु माल बड़ धासु आंसू प्रियांशु। अच्छा, ये वही वाले आंसू प्रियांशु है ना जो उखाड़ के बटोर रहे। नहीं, मैंने माल बड़ धासु आंसू प्रियांशु, माल है भाई, कौन से वाले माल है वो मत पूछना। ओके खैर, तो अब आते हैं लोगों द्वारा सजेस्ट किए हुए अगले टॉपिक पर, और वो टॉपिक ये है कि खेसारी लाल यादव के गाने क्यों नहीं चल रहे हैं। खेसारी लाल यादव के गाने के व्यूज देख करके ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव के फैंस का मूड ही नहीं है इनका गाना सुनने का। नहीं, आज के 9-10 दिन पहले इनका एक गाना आया था जिस गाने का टाइटल था कि मूड नहीं है, और पब्लिक ने भी सीधे जवाब दिया कि सुनने का भी मूड नहीं है। उसके अलावा इनका एक और भी गाना आया था जिसको कोको कोला 2 बोल करके प्रेजेंट किया गया था, जिस गाने का पहले इन लोगों ने नाम रखा था पेप्सी, बाद में बदल दिया और नाम रखा हाँक दी बेना। पब्लिक ने भी ऐसे ही हाँक दिया। उससे भी पहले खेसारी लाल यादव का एक और भी गाना आया था जिसका नाम है चांदी के कटोरे। पब्लिक ने कहा निकल, हाँ निकल पहली फुर्सत में निकल। और अब सबसे लेटेस्ट जो खेसारी लाल यादव का गाना आया हुआ है, इसका नाम है किरिया बाटे बलम। पब्लिक ने भी कहा कि ऐसे बकवास गाने सुनने का नहीं है बिल्कुल पिछवाड़े में दम। वैसे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब अब तक का सबसे लेटेस्ट गाना यही है, लेकिन जब ये वीडियो अपलोड होगा तो हो सकता है कि उनका एक और भी गाना आ जाए जिसका मैंने पोस्टर वोस्टर देखा था, जतवा के दतवा ऐसा कुछ था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खेसारी लाल के एक भी गाने नहीं चल रहे हैं, नहीं कुछ गाने हैं जो चल रहे हैं, जैसे कि इनका अभी एक गाना था पायल, बढ़िया चला है। उसके अलावा भी जो कलम चबा गईनी, हारमोनिया लटक जइब, इस टाइप के कई सारे गाने चले भी हैं, लेकिन ज्यादातर गाने खेसारी लाल यादव के पहले जैसा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो क्या वजह है? बहुत सारी वजहों के बारे में पहले बात कर चुका हूं, बट अगर दिल से बोलूं कि सबसे बड़ी वजह क्या है तो वो है खेसारी लाल यादव के गाने का म्यूजिक, इनके गाने का मिक्सिंग, और सबसे बड़ी और झांटू लिरिक्स। पिछले इनके 3-4 गाने आप उठा करके देख लो, किसी भी गाने में कोई फर्क नहीं है, सारे गाने सेम एक जैसे लगते हैं, हर गाने का सेम टाइप का म्यूजिक। 4 गाने खेसारी लाल का आपका सुना दूं और आधे घंटे के बाद उस गाने का एक छोटा सा म्यूजिक आपके सामने प्ले करूं और बोलूं कि किस गाने का म्यूजिक है, घंटा नहीं पता होगा आपको, क्योंकि सारे गाने का म्यूजिक सेम ही है। गानों की मिक्सिंग तो इतनी घटिया तरीके से की जा रही है खेसारी लाल यादव के गाने का कि आवाज ही म्यूजिक के साथ मेल्ट हो जा रही है। बंदा बोल क्या रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत ध्यान से कान लगा के सुनोगे तो समझ में आएगा कि ओ अच्छा ऐसा बोल रहा है क्या। और गाने के लिरिक्स तो भैया पता नहीं क्या सूंघ के लिख रहे हैं सब। इतना झाटू लिरिक्स सुनने से बढ़िया है तो कच्चा बादाम सुन ले यार। बाकी आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ फॉलो करो, मैसेज भी करो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में बिनोमो ऐप का भी लिंक मिलेगा, जाओ ट्रेडिंग करो, पैसे कमाओ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।